आप सभी बच्चों का रहे कॉमर्स क्लासेस गढ़वा स्वागत है। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नई नई वीडियो आते रहे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। जो किसी भी अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसकी बेस होता है, उसकी जड़ होता है। मेजर ऑफ द कंडीशन में बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसको बहुत टफेस्ट मानते हैं और अपने दिमाग में इसको पुट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसकी अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो बहुत वीक हो जाता है और वो आगे चल के बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो अकाउंट्स बना तो लेते हैं बट उन्हें रियल में पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं और करना क्या है। हर वो चीज़ें करते हैं बट उसकी हाई का पता ही नहीं चलता, ऐसा क्यों हो रहा है, वो रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं समझ पाते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं जिस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन की बात करेंगे। अगर नॉर्मल भाषा में बोले द कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल जो है वो बिजनेस में अप्लाई होने वाला वो रूल एंड रेगुलेशन है। जस्ट लाइक जैसे कि इंसान अपने जीवन में किसी भी चीज को करता है या किसी भी नियम कानून को फॉलो करता है जिस विश्वास, प्रथा और मान्यता से कि हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे थे हमें भी ऐसा करना होगा, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी हमारे पूर्वज जो रहे हैं, जो बिजनेस को करते आ रहे हैं, जो अकाउंटिंग को संभालते आ रहे हैं, उन्होंने जो नियम कानून बनाया और जो भी परंपरा और प्रथा लेके आगे बढ़ते चले, आज भी हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि वो हर वो चीजें बिजनेस में अप्लाई हो रही है। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को जनरली गैप कहा गया है, मतलब GAAP जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड पॉलिसी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि इसे आसानी से हर कोई अप्लाई कर सकता है अपने बिजनेस में। लिख रहा है कि द टर्म गैप्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूल डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस नियम को बनाने का मेन मकसद है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते समय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट जो बनाते हैं, उसको बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद और हेल्प करता है। एंड आर कॉल्ड द कॉन्सेप्ट, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट से बोलते हैं। या इसे फिर हम कन्वेंशन बोलते हैं, प्रथा बोलते हैं, पोस्टुलेट्स मतलब एजम्पशन मान्यताएं, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, ये सारे चीज अलग अलग नामों से एक ही चीज को बोला जाता है। देयर आर एजम्पशन, एक तरह की मान्यता है, ऑन विच जिस पर द होल अकाउंटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। हर तरह की अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारे दुनिया में चल रही है, जितनी भी तरह की अकाउंटिंग सिस्टम, सब तो लगभग सिमिलर ही है, वो इस पर बेस्ड है। अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस मतलब जो हमारी स्पेशल गतिविधियां होती हैं बहुत सारी जगहों पर, वहां पर हमारी जो अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है, जो ICI है, इंडिया की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बॉडी के सेकंड पोजीशन पर आती है, वो AS बनाती है। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जब बिजनेस होते हैं वहां पर जो अकाउंटिंग होता है, उस अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी और सिमिलरिटी लाने के लिए वहाँ की जो कॉमर्स से रिलेटेड बॉडी होती है, अकाउंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो नियम और कानून बनाते रहती है ताकि सबका अकाउंट्स का जो स्टैंडर्ड हो एक जैसा है और आपस में कोई मतभेद ना हो। कोई किसी का भी बिजनेस दे अकाउंट्स चेक करे, चाहे वो बिजनेस मतलब किसी भी टाइप का हो, कोई कपड़े बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो, फैक्ट्री चला रहे, वो पान बेचने वाला, एग्स बेचने वाला, चिकन बेचने वाला, मटन बेचने वाला, उसकी अकाउंट सिमिलर नजर आनी चाहिए। मतलब क्योंकि इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस करें, आप उसमें जो कॉमन मेजरमेंट यूनिट लगाते हैं वो रुपीज में लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है बिजनेस का, और वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस अकाउंट्स की भाषा में बात करते हैं और बकायदा वो रुपीज में ही मेजर होते हैं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह का बिजनेस के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स तो एक ही टाइप बनेगा। वही लिख रहा है कि AS इशूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आर टू बी फॉलोड। उसके लिए हमें अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है ताकि मेरे अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी, सिमिलरिटी नजर आए। टू बी फॉलोड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसके लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। डिफाइन द एजम्पशन, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें एजम्पशन देता है, मान्यता है, रूल, प्रथा, विश्वास देता है कि हमें कोई भी अकाउंटिंग मतलब ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये ऐसा ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड, जब हम किसी भी बिजनेस इकाई का, बिजनेस यूनिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बिजनेस मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। अब आगे बच्चों हम बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, क्योंकि तीन चीजें डील करना है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन।
ये हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में तीनों बातों को समझाना चाहूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और ये प्रिंसिपल क्या और पॉलिसी क्या है, तो ये समझ लेना कि हमारे बिजनेस में जितने भी तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स बनते हैं, उसका टोटल जो प्रोसीजर एंड रूल्स और टेक्निक होते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लिखा होता है। और उसे अचीव करने का जो तरीका होता है वो प्रिंसिपल में होता है। और उसे अचीव करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है, जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, वो पॉलिसीज में आते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रूल्स एसोसिएटेड विथ द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग में जो भी प्रोसीजर और थ्योरी है, वो जितने भी बने हुए हैं, जो उनसे रिलेट है, वो सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रूल्स, मतलब एक तरह का नियम है, एसोसिएटेड विद, जो किससे संबंधित है? वो अकाउंट्स के प्रोसीजर और थ्योरी से रिलेटेड है। दे मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, जो अकाउंट्स को रिलेट करते हैं, अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाते हैं। क्या क्या है? पहला, बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन। सबसे पहले वो एकदम रियलिस्टिक चीजों पर मान्यता होनी चाहिए, मतलब वास्तविक चीजों पर उसकी मान्यता होनी चाहिए। जैसे मान लिया हमारे पूर्वज जो भी अकाउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशन बना के हमें दिया और हमें आज फॉलो करना है, तो एकदम वास्तविक और रियल होना चाहिए। कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी दिखावे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, एकदम सिंपल, साधारण और आसान भाषा में बोले तो समझदार, समझने वाला होना चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो पॉलिसी हम आसानी से समझ ना पाए। कोई भी अकाउंटिंग यूजर्स होगा जो हमारे फाइनेंशियल डेटा चेक करेगा, तो उन्हें हर वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और वही जो यूजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे चेक करते हैं, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो उन्हीं के लिए तुम्हें लिए पॉलिसी अप्लाई की जाती है। क्योंकि जब वो चेक करेंगे हमारे सारे डेटा, तो ये मान के चलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर बिजनेसमैन को और बिजनेस वालों को फॉलो करना पड़ता है। फिर तीसरा क्या है? फॉलोड कंसिस्टेंटली। मतलब अब कहने का मतलब है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जब हम अप्लाई करते हैं, उसका तीसरा कंडीशन क्या है कि वो लगातार फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसएलएम लगाते हैं तो फिर डब्ल्यूडीवी छोड़ देंगे, कभी डब्ल्यूडीवी लगाएंगे तो कभी एसएलएम छोड़ देंगे, कभी मान लीजिए स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हम लीफो लगा रहे तो फीफो छोड़ देंगे, कभी फीफो लगाएंगे तो लीफो छोड़ देंगे। ऐसे नहीं करेंगे, जो भी चीज हम फॉलो करेंगे लगातार और कंटिन्यू फॉलो करेंगे। चौथा क्या है कि एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिकेशन। मतलब ऐसा भी हो कि जो भी हम पॉलिसी अप्लाई करें वो हमें फ्यूचर में कुछ चीजें बताए, उसकी फ्यूचर में असर होनी चाहिए। तो अगर ये चार शर्तें पूरी की जाती है, जैसे बिजनेस में आसानी से अचीव, मतलब आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। और हम अभी तुरंत बताइए, कॉन्सेप्ट में सारा रूल एंड रेगुलेशन होता है, सारे तरीके होते हैं और उनसे रिलेटेड चीज प्रिंसिपल होता है। मतलब बोले तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक तरह की विश्वास मान्यता है कि ऐसे ही बिजनेस में होता है, ये चीजें वर्षों से होते और इसे फॉलो करना है। और उसको अचीव करने के लिए जो तरीके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे प्रिंसिपल में लिखे जाते हैं। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हमें आगे अकाउंटिंग कन्वेंशन मिलता है। कन्वेंशन को रिली भाषा में हम प्रथा या परंपरा बोलते हैं। बेसिकली जो टोटल 12-13 कॉन्सेप्ट है, उसमें 3 कन्वेंशन होते हैं, जिसमें मैटरलिटी, कंजर्वेटम और कंसिस्टेंसी होता है। ये प्रथा है, मतलब ये सबको अप्लाई नहीं करना, लेकिन ऑलरेडी माना जाता है कि ऐसा ही बिजनेस में होता है। कन्वेंशन जो एक तरह की प्रथा है, ऐसा नहीं है कि वो सारे को फॉलो करने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सबको फॉलो करने होते हैं। तो लिख रहा है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Accounting bodies ICI may be change any of the convention to improve the quality of accounting. नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बोला कि जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है वो हमारे जनरली प्रैक्टिसेस से आता है। जब लोग किसी फील्ड में ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, उनका नॉलेज लेते हैं, उस फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम उनको देखने को मिलता है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने उनका सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाते समय जो उस सॉल्यूशन की मेथड थी उसको उन्होंने एज ए रूल बना दिया कॉमनली। और उन्होंने माना कि ये हमारा एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ये हमारे एक्सपीरियंस से रूल निकले हुए, तो ऐसा होगा जब ये परेशानियां आएंगी। तो इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आगे बता रहे कि जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी जो ICI है, ये कभी भी इसको चेंज कर सकती है सिचुएशन वाइज। ये कोई नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये पूरी दुनिया में एक जैसा लागू नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूरी दुनिया में एक समान लागू होते हैं, लेकिन जो कुछ परंपराएं, कुछ कन्वेंशन होती हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जितने भी हिंदुज्म से रिलेटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी रहेंगे, वो एक ही डेट पर दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर किसी के घर में या सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो दूसरे के सोसाइटी में नहीं होती हैं, तो जस्ट लाइक एक कन्वेंशन है,
हमारा मानना है कि वो प्रथा है, सब कोई फॉलो नहीं करेगा। जिस सोसाइटी समाज में ऐसा हो रहा है सिर्फ वही करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जो हमें सबको फॉलो करना पड़ता है। आगे लिख रहा है कि देयर आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी में चलता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन कुछ फॉलो करे या ना करे, कम से कम 3 चीजें तो पक्का फॉलो करेगा। जिसमें पहला गोइंग कंसर्न है, जो बताता है कि बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड होती है। कंसिस्टेंसी है, जो बताता है कि बिजनेस में जो भी पॉलिसी एक बार अप्लाई हो जाएगी वो बार बार ब्रेक नहीं होगी, ईयर टू ईयर चलेगी। और तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, जो बताता है यहाँ पर किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है और क्या मेथड होता है। If any of the fundamental accounting assumption is not followed, then it should be disclosed in the notes to the account। मैंने बोल रहा है कि अगर मान लिया कि अगर किसी बंदे ने इन 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं किया और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसे नीचे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर में दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो इसे फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीजें मिलेगा, जिसे मैं रफ में लिखा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे हम एजम्पशन बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोला जाता है, जो हमारे किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन है, जिस पर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में विश्वास, प्रथा, मानना या मान्यताएं बोलेंगे। कि मतलब कोई भी बिजनेस हो रहा है, उसका अकाउंट्स बन रहा है, तो हम मान लेंगे भाई कि इस तरह का जो रूल है वो इन पर अप्लाई होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब रूल्स, ऑब्जेक्टिव, सिद्धांत, कुछ तरह की मतलब कानून है। जैसे मान लिया कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमें किसी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मान लिया हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV फॉलो किया, और मैंने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है मतलब स्टॉक को वैल्यूएशन करने के लिए मैंने फीफो लिफो में से कोई भी एक मेथड फॉलो किया। तो सीधी सी बात है, समझिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेथड्स अचीव करने का तरीका, मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जितने भी ब्रॉड रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, अब उनको इम्प्लाई करने के लिए जो कानून बनती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है, जो रूल बनते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है। जैसे रूल क्या है कि फिक्स रेट्स पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, रूल क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमें निकालना है, लेकिन जिस मेथड से इसको निकालेंगे, जैसे हमने SLM या WDV अप्लाई करेंगे या हम फीफो लिफो कोई भी अप्लाई करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था ब्रॉड टर्म है, जिसमें टोटल एजम्पशन, टोटल रूल एंड रेगुलेशन की थ्योरी पार्ट होती है, पूरी चीजें होती है कि आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें हर वो फॉलो करने होते हैं। जैसे हमें गोइंग कंसर्न मानना है, हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हमें हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हमें मनी मेजरमेंट को फॉलो करना है, हमें मैचिंग को फॉलो करना है। लेकिन रियल में जब हम फॉलो करेंगे तो इस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए ना, ताकि हम इसको अचीव करने के लिए कुछ तरीका लगाएं। तो जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है, और इसे अचीव करने के लिए जो मेथड्स और पॉलिसियां लाई जाती हैं, इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड होंगे, जिसमें हम पूरी टाइप्स अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल का पढ़ेंगे, जिसमें 12-13 तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी पर हम बारी बारी से डिटेल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट बच्चों।